हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 7 जनवरी 2026। एक हफ्ता जा चुका है नए साल का। और कैसा चल रहा है आपका नया साल? इस नए साल में मेरी बहुत लोगों से बातें हुई हैं, बहुत लोगों से बात हुई है। और एक जो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, दो चीज़ें मेरे को जो समझ में आई हैं, मैं आप लोगों के साथ बार बार वही चीज़ें शेयर करती हूँ। पहली चीज़ है कि उनको ज्ञान ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब किसी व्यक्ति का मैंने पोर्टफोलियो देखा, तो उन्होंने कोई एक ऐप है करके, यूनिवेस्ट और समथिंग करके, आई रियली हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। उस ऐप पे जितने स्टॉक्स बोले गए वो लेते चले गए। एवरी सिंगल स्टॉक इज इन रेड, राइट? इट्स सच अ बैड थिंग हैपनिंग राइट नाउ। तो एक पहली चीज़ कि लोगों को पता ही नहीं क्या कर रहे हैं वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं। और ना उनको रिस्क मैनेज करना आता है, ना ट्रेड मैनेज करना आता है, ना मनी मैनेज करना आता है। इवेंचुअली दे लूज मनी। दूसरा जो फैक्टर मुझे समझ में आया वो यही है कि लोग अपनी पोजिशनल साइजिंग को सही नहीं रखते। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने केन्स टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी पोजीशंस बना रखी थी। मतलब उसमें हर तरीके से पोजीशंस उन्होंने बनाई हुई थी। और केन्स जो है गिरा था। केन्स टेक्नोलॉजी ऐसा स्टॉक है जो लगातार लगातार गिरता ही चला गया है, फॉर ऑलमोस्ट लाइक व्हेन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन ऑन 8 till now it's under stress. So अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये कंटिन्यूसली स्ट्रेस में ही चल रहा है स्टॉक, राइट? तो अगर आपके पास, देखो, बार बार मैं यही बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग जो है इस बात को फॉलो करेंगे। तो मैं बार बार आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है, केवल एक चीज़ पे काम कर लो और सब छोड़ दो। वो चीज़ है पोजिशनल साइजिंग। आप अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करो। वन, टू, थोड़ा पैसा लगाओ थोड़ी थोड़ी चीज़ों में। बिकॉज अगर पोजिशनल साइजिंग को आप देखोगे ना, इसमें दोनों चीज़ें छुपी हुई हैं, आपकी ग्रीड भी और फियर भी। आप पोजिशनल साइजिंग बड़ी बनाते हो क्योंकि आपको ग्रीड होती है। जब वो नीचे चला जाता है तो आपको फियर आता है। और फियर इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ, आपको डर लगेगा, आप मार्केट उस अपनी पोजिशन को काट दोगे, निकल जाओगे, राइट? और मार्जिन कॉल आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, राइट? नहीं तो अगर अपने ऑप्शंस ले रखे हैं तो सब जीरो हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस इज ऑल कंटेन्ड इन वन सिंगल थिंग विच इज कॉल्ड पोजिशनल साइजिंग। पोजिशनल साइजिंग को ध्यान करिए। मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उसके ऊपर आप याद करिए मुझे जब भी आप बड़ी पोजीशंस बनाते हैं, कि अगर इसमें आप लोग प्रॉफिट सोचते हो ना कि अगर बड़ी पोजीशन होगी तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा, बट व्हाट अबाउट अगर बड़ा लॉस हो गया तो क्या होगा? पहले लॉस को सोचो, फिर आगे कुछ सोचो। आज की बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट में आज आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। इसके चलते आप देखेंगे टाटा एल्क्साई, एचसीएल टेक, टाटा टेक, विप्रो, सब में अच्छी बाइंग आई है। निफ्टी डिजिटल इंडेक्स में अच्छी बाइंग आई है। और केमिकल्स में, मिड कैप में, फार्मा में, स्मॉल कैप में, फार्मा हैज़ ब्रोकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर। काफ़ी समय से बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश हो रही थी। आज फाइनली फार्मा हैज़ ब्रोकन दिस बैरियर विच वॉज क्रिएटेड ऑन 29 जुलाई। अब जो नेक्स्ट बैरियर फार्मा को आएगा वो यहाँ पे आएगा, विच could be a hurdle for pharma, and once that is crossed, the next hurdle that can be seen will be here. and इसके बाद फार्मा अपने लाइफ टाइम हाई पे चला जाएगा, राइट? अगर आप इसको देखेंगे तो फार्मा में धीरे धीरे जो डेवलपमेंट्स हैं वो अच्छे ही हो रहे हैं। आप देखिए फार्मा लगातार इज इन द अप ट्रेंड, राइट? तो देखते हैं अभी किस तरह से बैरियर ब्रेक होते हैं और किस तरह से क्या आगे बढ़ता है। जहाँ तक बात रही आईटी की, तो आईटी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर एट अबाउट 39,550, राइट? इस जगह को क्रॉस करने के बाद आपको एक अच्छा स्पेस मिलेगा फॉर आईटी टू मूव, राइट? और आज बात करें अगर निफ्टी में क्या हुआ, तो निफ्टी में आज के दिन एक दोजी फॉर्मेशन हुआ है। थोड़ी सी बाय लोअर लेवल से बाद में आई थी। लेट्स गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। आप देखोगे जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, एग्जैक्टली निफ्टी जो है ओपन हुई यहाँ पे, और इस ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। इनफैक्ट ट्रिपल बॉटम बनाया यहाँ पे और फिर ऊपर चली गई है। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 26,200 का। 26,200 क्रॉस होने के बाद 26,275 एंड 26,300 के टारगेट्स आपको, मतलब के बैरियर्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। लोअर लेवल से बाइंग है ये फॉर श्योर इन निफ्टी। अगर आप देखते हैं कि आज की डेट में कहाँ कहाँ ब्रेकआउट्स आए, बहुत शानदार ब्रेकआउट आया था टाटा एल्क्साई में, बट वी कुडंट कैच इट। केपीआईटी टेक में, टाटा टेक में, डीमार्ट, परसिस्टेंट सिस्टम, कल्याण ज्वेलर्स, दिस वाज द स्टॉक दैट आई कुड गिव
इन द मॉर्निंग। तो आज अगर आप बात करेंगे कि कौन से दो सेक्टर ऐसे थे जो बहुत चले थे, पहले सेक्टर था आईटी सेक्टर और दूसरा था गोल्ड सेक्टर। गोल्ड सेक्टर का आप कोई भी स्टॉक उठाइए, चाहे वो त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी था, पीसी ज्वेलर्स था, या फिर सेनको गोल्ड था, या फिर कल्याण ज्वेलर्स था, या फिर टाइटन था, एनी स्टॉक दैट यू पिक अप इट वाज गिविंग अ ब्रेकआउट। तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च निकाली है कि रीजन क्या है। तो बेस्ड ऑन द मार्केट डेटा एंड द न्यूज फ्रॉम last 48 to 72 hours, specifically from January 4th. January 4th was when the Venezuela president was captured, right? The rally in gold stocks today is a continuation of a strong upward trend established earlier this week. आज क्या हुआ ये तो नहीं बताया जा सकता, बट लेट मी टेल यू कि द सर्ज इज प्राइमरली ड्रिवन बाय टू critical factors that emerged over the weekend and the early this week. पहला है escalating geopolitical tension between Venezuela and US, जो escalate हो रही है situation, उसके चलते जो है gold में एक move आता हुआ दिखाई दे रहा है. So question is कि why gold price matter? Gold is the classic safe haven asset when geopolitical instability strikes, especially involving a major oil production nation and a global superpower. Investors flee riskier assets and park capital in the gold. And the impact of this news, caused a sharp hike in global spot gold price on in this week. Okay. The second जो possible reason है renewed hopes for Fed rate cut. Why this matters? Because gold yields no interest. When interest rates are high, investors prefer bond. When the rates are expected to fall, gold becomes more attractive. Additionally, lower rate expectation weaken the US dollar, and the impact of this could be on January 5th and 6th, the dollar index weakened, making gold cheaper for international buyers and fueling further demand. This macro environment acts as a tailwind for gold stocks and amplifying the gains from the geopolitical spikes. So ये दो reasons हैं जिसकी वजह से गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो मूव करे हैं आज की डेट में. नाउ बात करेंगे कि आज के दिन मार्केट में क्या डेवलपमेंट्स हुए. अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में अब आज की डेट में क्या डेवलपमेंट्स हुए, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो आप जान सकते हैं कि अराउंड 26,100 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है पुट राइटर्स ने. फिर 26,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है. और अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स आर सिटिंग एट अ प्लेस ऑफ 26,200 एंड 26,300, एंड उसके बाद 26,500 डेफिनेटली इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेल जोन. तो अगर मैं देखूं तो एक छोटी सी रेंज है 26,100 से लेके 26,300, 200 पॉइंट्स की ये रेंज है. अगर 26,200 पे कॉल राइटर्स एग्जिट करते हैं तो आपको 26,300 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं आने वाले 2 दिनों के अंदर. और अब बात करेंगे कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं. तो बिफोर आई गो ऑन टू द स्टॉक्स, लेट मी जस्ट गो थ्रू द फंडामेंटल्स. तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड. इसकी मार्केट कैप है 11,455, पी इज अबाउट 74.9, ROC इज अबाउट 26 एंड ROE इज अबाउट 28.9. अगर बात करें कंपनी करती क्या है, तो दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1999. रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी engaged in the development and manufacturing and commercialization of differentiated formulations. अगर हम बात करें इनके प्रोडक्ट्स की, they have 66 commercialized products and 81 US FDA approved. And Rubicon has 66 commercialized products from 81 US FDA approved ANDAs and NDAs. The portfolio spans multiple therapy areas with CNS, analgesics and cardiovascular being the dominant segment together, contributing about over 70% of the Q1 of 26 revenue. अगर हम बात करें कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, तो in June 2025 it expanded its manufacturing base through acquisition of a Pithampur facility for rupees 149 crore from Alchem Laboratories. The facility is equipped to handle steroids, hormones, immunosuppressant and oncology drugs. और अगर बात करें इनके रेवेन्यू की, तो यूनाइटेड स्टेट्स से 99.5% रेवेन्यू इनका आता है और अदर मार्केट से 0.5% आता है. ऑलराइट, सो रेस्ट यू कैन गो एंड स्टडी एट द screener.in. अब बात करते हैं इनके डिफरेंट नंबर्स के. तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ of 22.8% CAGR over last 5 years. Debtor days have improved and company's working capital requirement has gone down, right? That's another positive point. और अगर सेल्स की बात करें,
अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो लगातार आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट हो रहा है सेल्स में एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूविंग फ्रॉम 21 to 22 to 23% एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 34 to 43 to 54 crores. दिस वाज क्वार्टर ऑन क्वार्टर. इफ वी टॉक अबाउट ईयर ऑन ईयर तो इनकी सेल्स 263 करोड़ से बढ़ के 1284 करोड़ हो गई है लास्ट 5 years के अंदर. और अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुए, 30% से गिर के 20% पे आ गए हैं. और प्रॉफिट्स की बात करें तो एक बार नेगेटिव भी था एंड इट्स बाउंसिंग बैक, राइट. ईयर 22 में -67, 23 -17, देन 91 करोड़ एंड नाउ मार्च 25 में 134 करोड़, राइट. और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, थोड़ी सी बोरोइंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं, बट कंपैरेटिवली लेसर देन द बोरोइंग्स आर स्लाइटली लेस देन द रिजर्व्स, विच इज़ फाइन, राइट. उसके बाद करेंगे बात की इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो 2 साल इनके 22 and 23 द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाज नेगेटिव, बट नाउ देयर इज अ सडन जंप इन द ईयर 25 to 159 crores, right. And as of now they have a plus 54 crore नेट कैश फ्लो. और डेटर डेज की बात करें तो इम्प्रूव हुए हैं, और अगर हम आरओसी की बात करें तो बेटर हो रही है लगातार. शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग इज अबाउट 59.99%, एफआईएस होल्डिंग इज 9.38%, डीआईएस होल्डिंग इज 10.54% एंड पब्लिक होल्डिंग इज अबाउट 20.09%, राइट. तो ओवरऑल ये सिनेरियो है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड हेंस मुझे ठीक लगता है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है. और अब चलते हैं इसकी प्राइस की बात करते हैं. सो दिस स्टॉक हियर इज रूबिकॉन. सो इसको हमने ना पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एंड इट गेव अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. This is all my understanding and learning. It's no recommendation. It may go to 800 or it may not go to 800, right? So please do not quote me and honor the stop loss if you think of buying it. But you have to make your own judgment. I'm just studying so that you can all learn, right, about different stocks. So what you're doing is not my responsibility at all. The next stock that I have on my radar is Nephrocare Health Services Limited. 5,000 करोड़ की कंपनी है, पी अबाउट 75.6, आरओसी इज अबाउट 14, आरओई इज अबाउट 13. और अगर बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, दे प्रोवाइड्स एंड टू एंड डायलिसिस केयर थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया and select international markets. I was pretty impressed कि इन्होंने India's largest dialysis care provider offering a full spectrum of renal care services, hemodialysis, peritoneal dialysis, homodialysis, dialysis on call, dialysis on wheels, pharmacy support, etc. It operates through captive hospital-based clinics. और अगर बात करें तो they have a tie-up with 519 clinics, greenfield about 80, brownfield about 259, PPP clinic about 180. I mean, they have a huge network. The company has a widespread domestic presence across 21 states and 4 union territories, covering 288 cities in India. Its network is largely driven by Tier 2 and Tier 3 markets, which counts for 77.5% of its clinics. Additionally, it has established a strong foothold through public-private partnerships in key states such as Andhra Pradesh, Bihar, Uttarakhand, and Karnataka. So overall, this is what the company do. They provide dialysis. Company's working capital requirement has reduced, right? Okay. अब देखते हैं, इनका बहुत थोड़ा सा डेटा अवेलेबल है. इनकी सेल्स है 474 करोड़ की. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर अबाउट 24% एंड नेट प्रॉफिट्स आर अबाउट 14. अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो इनकी सेल्स 286 से लगातार बढ़ रही है. देखो, अगर हम इसको स्टॉक मार्केट की तरफ से देखें तो देख के अच्छा लगता है कि हाँ, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो रियलाइज कि मोर एंड मोर किडनी फेलियर्स आर टेकिंग प्लेस. इनका काम है रीनल फेलियर्स में और डायलिसिस प्रोवाइड करना. तो आप देखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जा रहा है, मीन्स मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग थ्रू किडनी एलिमेंट्स. तो प्लीज़ take care of your health. You know, it's an indirect signal for us to really know that our health is a prime objective. अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 13% से 5% से 11, 18 एंड 22. इट्स बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. एंड अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो बीच में 2 साल नेगेटिव था, बट अब 67 करोड़ है और इनका ईपीएस जो है बहुत रॉबस्ट है. और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, जबकि इनके बोरोइंग्स जो है ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है. अगर हम इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस.
और अगर हम डेटर डेज की बात करें तो बहुत नॉमिनल सा चेंज हुआ है और ROC इज इम्प्रूव्ड क्वाइट ड्रास्टिकली और प्रमोटर्स की होल्डिंग है 63.85%, FIS होल्डिंग इज 3.59%, DIS holding is about 7.75% and government holdings is 0.93% and rest of the public is about 23.89%. So with this, let's go and understand ki how does the price look, right? So Nephrocare Health Services Limited, right? This is how it looks like. देखो अगर आप इसको बिल्कुल विदाउट एनी थिंग इफ यू एनालाइज द स्टॉक हैज मेड डबल बॉटम, राइट, डबल स्क्यूड बॉटम और आज नेक लाइन क्रॉस करके क्लोजिंग दी है. अब आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये ट्रेंड लाइन जो है ना जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी ये आपका एक्यूमुलेशन जोन बनता जाएगा. लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये स्टॉक बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इट, मीन्स द population which requires renal care is growing. So at the same time, I would like to warn you all, take care of your health. It's the utmost thing that you can do to yourself. With this, I'll sign off. All the best. Take care. Rubicon and Nephrocare, ये दो stocks मेरे radar पे हैं. Keep learning about stock market. Market is a sum total game, right? पूरा market में जो plus minus होके आता है वो zero आता है. अगर आप lose करोगे तो कोई और win करेगा और आप win करोगे तो कोई और lose करेगा, right? तो bye bye. Take care, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.